एक तरह से इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री और एक जिस आदमी का नाम ले रहे हैं, ये जलालुद्दीन वही है जो उस क्षेत्र में आज दिन तक कई बार संघर्ष की स्थिति ला करके जिस प्रकार का वहाँ तांडव नृत्य हुआ है, ये उसी का ये आदमी है। उस व्यक्ति के आधार पर एक मंत्री चिट्ठी लिखे कलेक्टर को, ये शायद पहली बार, मैं सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशांत होगा जो होगा, संपूर्ण राजस्थान में आपकी नीयत पर इतना संदेह खड़ा कर देगा कि आप जानबूझ करके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच दे करके हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बना करके लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोज रहे हो। ये रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसको ठीक कर दो। और स्वयं मंत्री को अगर कलेक्टर को आदेश लिखना पड़े तो ये शायद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहली बार रही है। अगर मैंने भी कोई आदेश दिया होगा तो मेरे सेक्रेटरी ने निकाला होगा, मेरे किसी अधिकारी ने निकाला होगा, लेकिन मंत्री स्वयं सीधा बिना किसी विभाग की जानकारी के इस प्रकार का आदेश कलेक्टर को दे करके धर्म परिवर्तन के लिए रास्ता खोल रहा है, उकसा रहा है। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान आकर्षित प्रस्ताव लिमिट है भाई, आप अल्लाह करना तो मैं बाइंड अप कर दूँ। We don't want a serious debate. We just want to have a political score. महोदय, मैंने एक बात भी ऐसी, आपने तो मेरा अल्लाह करने की जरूरत क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आपके सीनियर लीडर बोल भी रहे हैं, अल्लाह भी कर रहे हैं। दो चीजें नहीं होती ना, आपने पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी, केंद्र सरकार के 1955 के गजट को आधारित बनाया, 1994 को केंद्र सरकार के निर्देश को बनाया, उसके पहले जाति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार के 17 के निकले हुए आदेश को बताया। लेकिन ये नई सरकार आने के बाद 19 के बाद इन्होंने एक रास्ता निकालने का प्रयत्न किया, उसमें भी जब सफलता नहीं मिली तो कलेक्टर को स्वयं मंत्री एक आदेश देता है। सुन लिया मैंने, पूरा सुना आपका मैंने। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार की कृत्या ठीक नहीं। अभी हमारे वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष नेता ने जो बात कही, नहीं होगी दिया मैंने कि आप बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और इस समाज के ताने बाने बनाने में आपका हमेशा सहयोग रहा है, और आप जैसे व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता है कि हमारी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, सबसे स्पष्ट है, हमने जो 16/2/2019 को जो आदेश निकाला है, उस आदेश के अंदर मेरे पास 31/7/2018 को जयपुर जैन सभा समिति के लोग मिले थे। उन्होंने मांग की थी, उसके अध्यक्ष हैं सुदीप बागड़ा जी, उन्होंने मुझे कहा था कि जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं उसमें सरलीकरण किया जाए। और आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 जातियों के लिए, पहली बात अल्पसंख्यक जो जातियां हैं वो स्पष्ट हैं, इसमें कोई अलग से ओबीसी में है, हो सकता है मुस्लिम लोग ओबीसी में अलग अलग जातियां हो सकती है, पर जो अल्पसंख्यक जो भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचित जातियाँ हैं उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, ये समुदाय हैं। अब समुदायों के अंदर अलग अलग जातियाँ हो सकती है, कोई ओबीसी में हो सकता है, कोई ओबीसी में नहीं हो सकता है। ये जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हम जारी कर रहे हैं, कोई धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम इतना ही जारी कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा उनको मिलना चाहिए। हमारे पास समय समय पर डेलीगेशन मिलने आता है, उनको जो जो दिक्कतें दिखती हैं उन दिक्कतों को हम ठीक करते हैं। अब उसमें हमने कौन सा चेंज कर दिया, जब 16 दिसंबर 2019 की जो बात आपने कही, इस परिपत्र का जो हवाला दिया, आपने पूरा तो दिया नहीं, सिर्फ इतना कह दिया कि आपने शपथ पत्र पर उनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, जबकि हमने इसमें अतिरिक्त प्रावधान किया है। जो इससे पूरे जो भी हम ले रहे हैं, चाहे आधार कार्ड ले रहे हैं, चाहे भामाशाह कार्ड ले रहे हैं, चाहे पासपोर्ट ले रहे हैं, मतदाता सूची, किरायानामा, पानी, बिजली, टेलीफोन, ये सब तो मांग ही रहे हैं, पर उसके बाद में अतिरिक्त हमने मांगा है कि स्वयं के शपथ पत्र पे भी आप ले सकते हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहाँ आप शिकायत दे सकते हैं। इसलिए जो यदि गलत सर्टिफिकेट देगा, यदि गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमारी मंशा साफ है कि जो आप अभी आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी सरकार के द्वारा भी इन योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हमारा इतनी मंशा है, जो लोग इस योजनाओं में आते हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को इन योजनाओं के तहत लाभ मिले। यदि वो वास्तव में कोई डेलीगेशन मेरे पास आया है, उनको वास्तव में कठिनाई आ रही थी, उनको कठिनाई को ठीक करने की बात की। दूसरी बात, मैंने जो जिला कलेक्टर के लिए आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहाँ से जो जारी हुआ है 15, 13, 20 दिनांक 31/12/2021 को, मैंने उनको ये हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है, उस परिपत्र के तहत
आप कार्रवाई करें। मैंने उनको ये कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करो। मैंने कहा आपके अधिकारी यदि इस परिपत्र के तहत जो हमने राजस्थान सरकार ने जारी किया उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारी को निर्देश दिए। ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करो।